नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी डेली की डेली क्लास है वो कंप्यूटर की लगती है और कंप्यूटर के उन क्वेश्चनों को करवाया जाता है जो 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो भर्ती हुई थी उसमें आए थे। दोस्तों, ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी है 7,500 वैकेंसी हैं वो आ चुकी हैं। इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो चल रहे हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है और उसके जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हैं। दोस्तों, 4 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे मल्टी शिफ्ट में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सिलेबस में 10 नंबर का कंप्यूटर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखने वाला है। और उसमें क्या है कि 10 नंबर कंप्यूटर 90 नंबर अलग से सिलेबस आएगा, मैथ रीजनिंग और जीके आएगी। 10 नंबर के कंप्यूटर पर ज़्यादातर बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देते और सिलेक्शन जिनका होता है वो बच्चे काफ़ी ध्यान देते हैं इस पर। दोस्तों, क्यों 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, बच्चों के 1 या 2 नंबर ही आ पाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं कंप्यूटर, सोचते हैं कि 90 नंबर हैं उन पर कवर कर लेंगे। दोस्तों, इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी का पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन था दोस्तों, आया था 27/11/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। दोस्तों, इसमें जस्टिफाई, लेफ्ट, टॉप या राइट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। आप समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, टॉप है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, टॉप नहीं है। दोस्तों, ये तीनों के तीनों पैराग्राफ अलाइनमेंट हैं, जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म से संबंधित है। फुल फॉर्म से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने एक कंप्यूटर का वीडियो भी बनाया था, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आप देख भी सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म से रिलेटेड, HTTPS शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों, बाकी आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं कन्फ्यूज़न के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस भी आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सर्विस भी है और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल सिक्योर भी है। दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव। दोस्तों, जो प्रत्येक कंप्यूटर है वो किस इंटरनेट के किससे जुड़ा होता है। दोस्तों, लगभग दोस्तों वो एलईडी डिस्प्ले से जुड़ा होता है या टेरिटरी मेमोरी से जुड़ा होता है या आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है या स्विच से जुड़ा होता है। दोस्तों जो प्रत्येक कंप्यूटर है वो इंटरनेट होता है जिसका, वो तो आईपी एड्रेस होता है दोस्तों कंप्यूटर में, उससे जुड़ा होता है। बाकी कंप्यूटर स्विच से भी जुड़ा होता है और टेरिटरी मेमोरी से भी, और एलईडी जो है वो भी जुड़ी होती है। तो इसमें इंटरनेट से पूछा है कि कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दोस्तों, तो आईपी एड्रेस है वो जुड़ा होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम जो है वो क्या होगा। दोस्तों, इक्वल टू में दे रखा है 256/8/4/2। दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला का परिणाम है वो क्या होगा। दोस्तों, इसमें 0 होगा या 64 होगा या 16 होगा या 4 होगा। दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 नंबर करेक्ट होगा और इसका जो आंसर है वो भी 4 होगा। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों, ईमेल आईडी में किसकी गुंजाइश नहीं होती, मतलब कि आप लोगों की ईमेल आईडी है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि anup.kumar.yadav@gmail.com है। दोस्तों, ईमेल आईडी, इसमें आप लोग देख सकते हो कि कैपिटल अक्षर भी आए हैं, संख्यात्मक भी आए हैं। अनूप कुमार यादव 466@gmail.com में 466 है वो संख्यात्मक अंक है और .com में डॉट भी आया है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी चाहे कोई भी हो, किसी की भी ईमेल आईडी देख लेना, उसमें रिक्त स्थान जो है वो नहीं होगा। दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती। दोस्तों, वो नहीं होती रिक्त स्थान की। दोस्तों, किसी भी ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। दोस्तों, MS वर्ड सॉफ्टवेयर जो है उसका सर्वोत्तम तरीके से वर्णन है वो कौन करता है। दोस्तों,
कौन करता है दोस्तों? यह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं हम इसको। एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक फर्मवेयर है और यह एक वर्ड प्रोसेसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों, यह एक वर्ड प्रोसेसर है दोस्तों। क्या? MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है दोस्तों। तो दोस्तों कौन करता है? यह जो है वो यह एक वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसर है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है दोस्तों। दो कथन दे रखे हैं आपको, स्क्रीन पर देख भी सकते हैं आप, और इनमें से पूछा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है दोस्तों। क्या दोनों सत्य हैं, क्या दोनों असत्य हैं? पहला जो है वो कथन है, MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, दोनों हो सकता है। दोनों क्यों नहीं हो सकता? MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है 8 से कम। तो दोस्तों ये दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं दोस्तों। ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है सही। इसमें पूछा है सही। एक बात और बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें बच्चा कंफ्यूज काफ़ी हो जाता है कि पूछा क्या है और ऑप्शन टिक कौन सा लगाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, दो कथन दिए हुए हैं और इसमें ऑप्शन में आप घबरा जाते हो कि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। आप ऊपर दोनों कथन है ये बिल्कुल सत्य नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कोई सा भी सत्य नहीं है। आप कहोगे कि दोनों असत्य पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आप दोनों के दोनों लगा दोगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसमें आएगा कि न तो फर्स्ट और न सेकंड दोस्तों। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए दोस्तों? तो दोस्तों वो किया जाता है F1, F2, F3, F4 होती हैं कुंजियाँ। इसमें से F2 जो है उस कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का, फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है F2 का दोस्तों, फंक्शन कुंजी 2 का दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों? MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए, मतलब ऑल कंटेंट का सेलेक्ट वो करने के लिए, चयन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि CTRL+A है, ऑल, इसका चयन किया जाता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम खालिस्तान वर्कशीट होनी चाहिए दोस्तों। एक MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम होनी चाहिए एक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताएंगे MS एक्सेल में एक वर्कबुक में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो एक होनी चाहिए दोस्तों। ये था क्वेश्चन 10 नंबर, एक होनी चाहिए, इसका आंसर एक होगा दोस्तों। ये था 27/11/2020 की सेकंड शिफ्ट में 10 सवाल आए थे। 10 ही करवा रहा हूँ क्योंकि 10 अगर ज़्यादा करवाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा रहेगा, और ज़्यादा लंबा रहेगा तो आपके मतलब कि समझ में कम आएगा, इसलिए 10 ही करवा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लगभग 1 महीने में लगभग सारे के सारे पेपर सॉल्व करवा दूंगा। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कंप्यूटर की किताब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के एज इट इज उठा के ये क्वेश्चन देगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।